रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणं निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी के हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। हमारा जीवन मनुष्य जीवन भोग करने के विचार से नहीं दिया गया। यह मनुष्य देह धर्म कर्म करने के लिए ही मिला है। भोग योनियां तो मनुष्येतर जो योनियां हैं वे भी भोग योनियां ही हैं। यदि भोग ही मनुष्य योनि में रह करके किया तब तो हम पशु से भी गए गुजरे हो गए। इसलिए संतों की वाणियों में कहा है, जैसा पशुआ वैसा नरा। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया, क्या भेद रह गया? इसलिए मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान है। ऐसा विचार करके इस देह का विनियोग धर्म कार्य में, पुण्य कार्य में, शास्त्र कार्य में, राष्ट्र कार्य में कर देना चाहिए। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कब हूँ करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। आकर 4,84 जौनि भ्रमत जीव अविनाशी। तो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि प्राप्त हुई और उस मनुष्य योनि में रह करके भी हमने धर्म का विनियोग नहीं किया, शास्त्र में अपने देह का विनियोग नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन है धर्म, और धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्म ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कराता है और धर्म से ही सारे संसार में यश मिलता है। पर धर्म जीवन में आ जाए यह बड़ी असंभव बात है। कहते हम कुछ भी रहें वह अलग बात है, परंतु हमारे आचरण में धर्म आ जाए यह बड़ी विशेष बात है। पहली बात तो यह है कि धर्म क्या है, मनुष्य को आज इसी का ज्ञान नहीं है। धर्म क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है, और धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका जिसको ज्ञान है वे पालन नहीं कर पाते। दुर्योधन की क्या विडंबना है। दुर्योधन कह रहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति
जानाम्यधर्मम् न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन नियोजितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। अहम धर्मम जानामि, मैं धर्म को जानता हूं, पर मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। और दुर्योधन कह रहा है कि जानाम्य धर्मम, अधर्मम अपि जानामि, अधर्म को भी जानता हूं, पर न च मे निवृत्ति, पर मैं अधर्म का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? बोले केनापि देवेन नियोजितेन, हमारे पीछे कोई शक्ति है और वह शक्ति हमें जिस प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा देती है हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। इसका तात्पर्य यह है कि धर्माधर्म का ज्ञान हो जाए यह भी संभव है, पर वह जीवन में आ जाए यह और असंभव बात है। धर्म का एक अंग है दान, धर्म का ही अंग है सत्य, धर्म का ही अंग है क्षमा, धर्म का ही अंग है प्रतीक्षा। ये सब धर्म के अंग है। धन से धर्म होता है, धनात् धर्मम। धन नहीं होगा तो दान क्या करेंगे, यज्ञ क्या करेंगे। इसलिए धर्म में भी मूल कारण लक्ष्मी है। जीवन में जो धारण कर रहे हैं धर्म वह एक अलग बात है, पर व्यवहार में धर्म धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है। पर भैया धन की प्राप्ति सब चाहते हैं, धन सबको चाहिए, कंचन कामिनी। ये दो, इन दोनों का त्याग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए धन की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, पर धन की प्राप्ति बिना लक्ष्मी जी की कृपा के संभव नहीं हो सकती। जब तक लक्ष्मी जी का घर में वास नहीं होगा तब तक धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हमें लक्ष्मी की कामना है, धन की कामना है, तो हमें शास्त्र के अनुसार कुछ कार्य करने पड़ेंगे। लक्ष्मी जी हमारे घर में आए ऐसे कार्य हमें करने पड़ेंगे। लक्ष्मी जी कहाँ आती और कहाँ नहीं आती, इन दोनों का विचार शास्त्रों में अच्छी प्रकार से किया गया है। पहले तो कहाँ नहीं आती, जहां नहीं आती, जिन कारणों से नहीं आती उन कारणों को आप अपने घर से निकाल दीजिए, फिर लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। शास्त्रीय बात है। प्रकीर्ण भांडा मनवेक्ष्य कारिणी सदा च भर्तु प्रतिकूलवादिनी परस्य वेश्माभिरता मलज्जा मेवं विधातां परिवर्जयामि। प्रकीर्ण भांडा, जिनके घर में टूटे फूटे बर्तन होते हैं। प्रकीर्ण, प्रकृष्टेन कीर्णः प्रकीर्णः, जिनके घर में भांड माने बर्तन, टूटे फूटे बर्तन डले रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं आती, दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अपने घर में से टूटे फूटे बर्तन निकाल लेने चाहिए। मनवेक्ष्य कारिणी, जो
सोच समझ करके कार्य नहीं करती, अपने मन के अनुरूप ही कार्य करती हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं आती। जो स्त्रियां पति की आज्ञा के बिना, शास्त्र की आज्ञा के बिना, अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना अपने मन के अनुसार ये कार्य करती हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। सदा च भर्तु प्रतिकूलवादिनी, जो सदा सर्वदा अपने प्रतिकूल बात करती हैं, अपने पति की निंदा में ही, अपने पति की चुगली में ही जिनका जीवन निकल जाता है, प्रशंसा कभी देखी ही नहीं, ऐसे जो अपने पति के अनुकूल बात करती हैं, उन घरों में भी लक्ष्मी जी नहीं आती। परस्य वेश्माभिरता, जिन्हें दूसरे के घर में ही अधिक अच्छा लगता है, अपना घर शोभनीय दर्शनीय नहीं लगता, दूसरों का घर ही शोभनीय दर्शनीय और रुकने का सुंदर स्थान जिन्हें दिखता है, अपने घर से जिन्हें प्रेम नहीं है, अपने घर में जिनकी अभिरति नहीं है, उनके घर में भी लक्ष्मी जी नहीं आती। परस्य वेश्माभिरताम, अलज्जाम, जो लज्जा से शून्य है, एवं विधाम ताम परिवर्जयामि, ये जरी लक्षण दिखें, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। शास्त्र वचन है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन घर में होंगे तो लक्ष्मी का अभाव वैसे ही सिद्ध हो रहा है, तभी तो टूटे फूटे बर्तन घर में है। टूटे फूटे बर्तन घर से निकाल दीजिए। मनवेक्ष कारणी, अपने मन के अनुकूल आचरण करेंगे तो कैसे लक्ष्मी जी घर में आएंगे। धर्मात्मा व्यक्ति के पास ही धन होता है, उन्हीं के पास लक्ष्मी टिकती है। इसलिए धर्म का आचरण करें और सदा पति के अनुकूल बात करें, पति की निंदा चुगली ना करें, अपने घर से प्रेम रखें और लज्जावान बने। वर्तमान शिक्षा ने नारियों को लज्जा शून्य बना दिया। लज्जा ही नारी का सर्वोत्तम गुण है, लज्जा ही नारी का आभूषण है, लज्जा ही नारी के वस्त्र हैं, वह लज्जा नारी में होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी अवश्य कृपा करेंगे। दूसरा एक बहुत प्यारा श्लोक है, सब ध्यान दे करके सुने। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये ह्यस्तमये पिशायिनं विमुञ्चते श्रीरपि चक्रपाणिनं। कुचैलिनम, कुचैलिनम शब्द का अर्थ है कु माने गंदे, चैल माने जिसके वस्त्र हो। गंदे वस्त्र पहनने वाले के घर में लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती। कुचैलिनम। अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, गंदे वस्त्र माने क्या? गंदे वस्त्र माने जो बहुत दिनों से मैले हो गए हैं, कचड़ा जिनके भीतर समा गया है, वे तो गंदे हैं ही, पर जो पवित्र नहीं है वे भी कुचैलिनम ही हैं। कितना भी शुद्ध वस्त्र क्यों ना हो, पर यदि वह पवित्र नहीं है तो वह कुचैलिनम ही कहा जाएगा। वर्तमान समय में कुचैलिनम से सुचैलिनम बनना अत्यंत कठिन हो चुका है, क्योंकि पैंट पहनते हैं अनेक दिनों तक उसको धुलते ही नहीं है। रोज धुले तो कैसे काम चले, सूखेंगे ही नहीं, ठंडियों में तो बड़ी समस्या है। और फिर
लघुशंका इत्यादि जाएंगे तो उसमें भी उतनी शुद्धता तो नहीं रह सकती जितनी धोती में होती है। तो लगभग प्रायः वातावरण आज का जनसमाज कुचैलिनम ही हो गया है। सुचैलिनम बनने के लिए हमें धोती पहननी पड़ेगी, पवित्र धोती हो तब सुचैलिनम बन सकते हैं। हमें लक्ष्मी से हीन करने की दृष्टि से ही पैंट पहनाया गया और हमने पहन लिया तो हम कुचैलिनम हो गए। अब सुचैलिनम यदि हमें बनना है तो हमें पुनः भारतीय वेशभूषा में आना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कुचैलिनम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बोले दंतमलोपधारिणम, दांत साफ होने चाहिए। अब देखो यहां भी एक विडंबना है। दांतों की एक शुद्धता तो यह है कि दांत सफेद हो, पर जो धूम्रपान इत्यादि करते हैं, गुटखा तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, वो दंत मलोपधारिणम होंगे कि नहीं होंगे? आप स्वयं विचार करें। वे कितना भी कुछ करते रहे पर दंत मलोपधारिणम तो वे हैं ही। अपवित्र वस्तु को मुख में स्थान देंगे तो दांत कैसे शुद्ध रह सकते हैं? अब ये भी एक कुचाल ही तो है। गुटखा तंबाकू से कितना देश आज पीड़ित हो गया। हमारे दांत शुद्ध श्वेत शुभ्र नहीं हो पा रहे हैं, हम दंतमलोपधारिणम हो गए। शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन से अभक्ष्य भक्षण का परित्याग करें और दंत मलोपधारिणम न बनकर के शुद्ध दंत वाले बने। बहुवाशिनम, ज्यादा खाने से, बहुवाशिनम ठूस ठूस करके जो खाते हैं उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं आती। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भोजन की भी सीमा है, पर कलयुग के धर्म ने सब कुछ अतिक्रांत कर दिया है। कितने बार खाना नहीं खाना इसका कोई विचार नहीं, जितने बार मन आया खाते हैं। शास्त्रों में आज्ञा है अष्टौ ग्रासाः मुनिर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंशत् गृहस्थानां परिमितम ब्रह्मचारिणः। मुनि को चाहिए कि वह 8 ग्रास खाए, वानप्रस्थी को चाहिए कि वह 16 ग्रास खाए, और गृहस्थ को चाहिए कि वह 32 ग्रास खाए, और ब्रह्मचारी को चाहिए कि जितने से निद्रा आलस्य न आए उतना भोजन करे। पर हम लोग सबसे पहली बात तो अभक्ष्य भक्षण करते हैं, और वह भी बहुवाशिनम, बहुत मात्रा में करते हैं, और लक्ष्मी की कामना करते हैं। कैसे आएगी लक्ष्मी? आप सीमित भोजन करें। अधिक भोजन करने से लक्ष्मी तो आएगी नहीं, आलस्य जरूर आएगा, प्रमादी जरूर हो जाएंगे। बहुवाशिनम निष्ठुर भाषिणम च, कठोर वाक्य का प्रयोग न करें। दुरुक्ति का प्रयोग न करें, गाली का प्रयोग न करें। अधर्म के वंश में दुरुक्ति का जन्म हुआ है, इसलिए कलयुगी प्राणी ही गाली का प्रयोग करते हैं। कान खोल करके सुन लें, जो पुरुष गाली का प्रयोग करते हैं, दुरुक्ति का प्रयोग करते हैं, उनके मुख से काले काले पुरुष उसको श्रापित करते हुए आकाश मार्ग की ओर जाते हैं। अधर्म का वंश है, इसलिए दुरुक्ति का परित्याग कर दें। जिस मनुष्य के मुख से दुरुक्ति का प्रयोग होता है उसके मुख से काले काले पुरुष निकलते हैं और उसको श्रापित करते हुए जाते हैं, और जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है उसके मुख से श्री राधे श्याम यदि उच्चारित हो रहा है
तो उसके मुख से श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं। यदि श्री सीताराम उच्चरित हो रहा है तो श्री राघव प्रकट होते हैं। इसलिए निष्ठुर भाषण मत बने। दूसरे गलती करें उन्हें क्षमा कर दें, दंड स्वयं को दें। क्या हमसे अपराध नहीं होते? श्री सीता जी की घोषणा है, न कश्चिन नापराध्यति। संसार में ऐसा कौन है जिससे अपराध ना बनते हो? इसलिए निष्ठुर भाषी मत बने। और सूर्योदय यस्तमिते शाइनम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निश्चित रूप से आप बिस्तर से उठ जाएं। सूर्योदय होने के बाद बिस्तर पर नहीं, और सूर्यास्त होने के समय भी हमें बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। आज के युग में सूर्योदय से सोना शुरू होता है, दोपहर में ब्रह्म मुहूर्त होता है, फिर सरस्वती की कामना करते हैं, लक्ष्मी की कामना करते हैं, कैसे आएगी? इसलिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं और सूर्यास्त के समय बिस्तर का परित्याग कर दें। यदि आपके दांत गंदे हैं, आपके वस्त्र गंदे हैं, आप कठोर भाषण करते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोते हैं, तो आपके पास यदि ये कार्य विष्णु जी करने लगे तो लक्ष्मी जी विष्णु जी का परित्याग कर देती हैं। फिर हम क्या है भाई? इसलिए लक्ष्मी कामना करने वाले व्यक्ति जो लक्ष्मी जी चाहते हैं, वे परिश्रम करें, पर परिश्रम के साथ साथ धर्म का आश्रय लें, और धर्म का आश्रय लेकर के धर्म का अर्जन करें और उस धन का सदुपयोग करें। तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और तभी उस लक्ष्मी से कल्याण होगा। और यदि आप केवल परिश्रम करते हैं, अपने जीवन में इन बातों को धारण नहीं करते, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? प्रसन्न नहीं होंगी। इसलिए लक्ष्मी की कामना करने वाले व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महा